आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का हिस्ट्री का सीबीएसई का सैम्पल पेपर जो कि सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर रखे हैं। तो इसमें जो न्यू फॉर्मेट है या फिर जो कुछ हल्के फुल्के बदलाव हैं आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, वो क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, आपको 2021 में जब अपना बोर्ड एग्ज़ाम दोगे तो आपको कौन सी चीज़ों में थोड़ा संभल कर लिखना है ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो कटे नहीं। तो सैम्पल पेपर को समझेंगे, पूरे फॉर्मेट को समझेंगे यहाँ पे हम। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, एमसीक्यू क्विज जो है, जो टेस्ट जो है वो हमने स्टार्ट कर रखे हैं और हमें कम से कम 20 से 25 दिन हो चुके हैं टेस्ट को लेते हुए। अब हमने पूरा एक शेड्यूल बना दिया है और उसके अनुसार टेस्ट लेंगे। तो टेस्ट के बारे में जिसे जानकारी नहीं है वो ध्यान से थोड़ा सा समझिए। हम क्या करेंगे, हम पॉलिटिकल के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के और जियोग्राफी के, हमने 4 सब्जेक्ट के टेस्ट स्टार्ट करें हैं और बहुत जल्दी हम उसमें आगे हिंदी के, इंग्लिश के और अदर सब्जेक्ट के भी टेस्ट लाने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि 10 क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। 10 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू बेस्ड दिए होते हैं। आपको 10 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। अब उसके बाद 10 में से आपका जो भी स्कोर बनता है, कुछ के 10 में से 10 भी आ जाते हैं तो कुछ के 7, 8, 9 भी आते हैं। तो अब ये अगर आपके 9 और 10 मार्क्स आते हैं टेस्ट में तो समझ लो कि आप सही स्थिति में हो। लेकिन अगर आपके मार्क्स 9 से कम आते हैं, 7, 8, 6, 5 आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको हार्डवर्क की ज़रूरत है। तो टेस्ट आपको देना कैसे है, आप ऐप डाउनलोड करें हमारी एकलव्य ऑफिशियल ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो उस लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे उसके अंदर रजिस्ट्रेशन अपना कर लेंगे, रजिस्टर्ड कर लेंगे, तो उसके बाद आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको डेली क्विज वाले ऑप्शन पे जाना है, जहाँ पे आप डेली क्विज में जाके टेस्ट को दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन, ये भी कई बच्चों के कमेंट देखे मैंने, क्या सर इसके पैसे लगेंगे, क्या ये सर पेड हैं? तो नहीं, इसके कोई पैसे नहीं लगेंगे, ये फ्री है आपके टेस्ट जो हैं। पैसे जो होते हैं हमारे ई बुक के होते हैं, जब हम ई बुक लेकर आते हैं। ठीक है, तो ई बुक जो लेना चाहेगा केवल उसको पैसे देने होते हैं और जो नहीं लेना चाहता उसके लिए कोई पैसे नहीं है। और टेस्ट वगैरह जो हमारे हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप जितने भी टेस्ट हैं सारे टेस्ट दे सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद बात कर लेते हैं आगे, आपको ये सारे इस तरीके से क्विज दिख जाएगी। तो ये हो गया। और किस दिन कौन सा टेस्ट होगा ये भी समझ लो। जियोग्राफी का टेस्ट होता है सैटरडे को, पॉलिटिकल साइंस का संडे को अपलोड किया जाएगा, हिस्ट्री का ट्यूसडे को किया जाएगा, इकोनॉमिक्स का फ्राइडे को किया जाएगा। तो ये डेज आपके सामने है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। चलिए शुरू करते हैं, अपने फॉर्मेट को समझते हैं। बहुत सारे बच्चों को फॉर्मेट में भी दिक्कत थी, कई सारे बच्चों ने पूछा था कि सर इसे समझा दो कि क्या है ये। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपका पेपर है। पेपर जो आपका है 80 मार्क्स का होगा टोटल। आपको समय जो मिलेगा वो 3 घंटे का मिलेगा और इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। सारे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे करने होते हैं और कुछ क्वेश्चन में आपको यहाँ पे चॉइस भी मिलती है, किस किस में कैसे कैसे मिलेगी वो आपको सारा समझा देता हूँ। आप इसे देख चुके हैं, चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं सेक्शन वाइज समझते हैं। तो हमारे जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो टोटल क्वेश्चन की जो संख्या होगी वो 30 होगी, यानी कि 30 क्वेश्चन आएंगे टोटल। और ये जो 30 क्वेश्चन है इसको 6 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, यानी सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर आपका डिवाइड मिलेगा। अगर आप सेक्शन ए में जाते हो तो सेक्शन ए में देखिए आपको 16 क्वेश्चन मिलेंगे टोटल। ठीक है, आपको 16 क्वेश्चन मिलेंगे और ये आपका एक तरह से देखा जाए तो ये आपके सारे के सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसमें तो आपको बस आंसर सिलेक्ट करना होता है जो भी आपको सही लगता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले हो, या कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हो तो आपको उसका आंसर या तो 1 वर्ड में देना है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेंटेंस में देना है, इससे बड़ा आंसर आपको नहीं देना है। और यहाँ पे देखिए 16 क्वेश्चन जो आपके हैं इसमें से आपको केवल 15 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 16 क्वेश्चन टोटल हैं। उसमें आपको चॉइस मिली हुई है कि आप उन 16 में से कोई भी 15 क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको चॉइस भी समझा दी। तो यानी कि 16 में से 15 करने हैं, तो आपके मार्क्स कितने बन गए? सेक्शन ए में से आपका 15 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर में भी दिखाऊंगा इसे, वहां पे भी आप समझ लेना। जब हम सेक्शन बी की तरफ जाएंगे तो उसमें होंगे 3 क्वेश्चन, 17 से लेकर 19 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, 3 क्वेश्चन होंगे। और ये आपके कैसे क्वेश्चन होंगे? या तो ये केस बेस्ड होंगे या फिर सोर्स बेस्ड होंगे। आपकी हिस्ट्री की बुक में जो बॉक्स वगैरह आप देखते हो उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वहां से बनते हैं, उसे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कहा जाता है। और ये जो क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है, 3 आपको सोर्स दे दिए जाएंगे, आपको उसे पढ़ के समझना है, आपको वहां से हिंट मिल जाएगी और आपसे क्वेश्चन पूछे हुए होंगे। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे हुए होंगे आपसे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपसे एक चीज यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है किसी को। देखिए
आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे आपको सोर्स अवेलेबल कर देंगे। उसमें से फिर एक सोर्स में से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ए बी सी डी ऐसे करके। ए जो क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे, बी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, सी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिख जाएंगे, डी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हो जाएंगे। लेकिन यहां पे भी आपके सामने चॉइस है, इसको समझिए, यहां पे भी आपके सामने चॉइस है। यानी कि आपने जो मान लो क्वेश्चन नंबर 17 था, उसमें से 4 क्वेश्चन पूछे हुए थे और सभी के आपके ऑप्शन दिए हुए थे, तो आप कोई भी 3 क्वेश्चन कर सकते हो। यानी कि आपको एक क्वेश्चन का यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल रहा है जो आपके लिए ऑप्शनल है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि चॉइस समझ लीजिए, ऑप्शनल भी नहीं, चॉइस समझ लीजिए कि आपको 4 क्वेश्चन दे दिए, उसमें से कोई 3 आप कर सकते हो। फिर आप जाओगे क्वेश्चन नंबर 18 में, तो फिर से आपको एक सोर्स मिलेगा, उसमें से फिर से 4 क्वेश्चन होंगे और उन चारों क्वेश्चनों के ऑप्शन भी आपके सामने होंगे, लेकिन उसमें से भी आपको कोई 3 क्वेश्चन ही करने होंगे। ठीक है, फिर आप 19 नंबर के क्वेश्चन पे जाओगे, वहां पे भी सोर्स मिलेगा, वहां पे भी 4 क्वेश्चन मिलेंगे और चारों क्वेश्चन के ऑप्शन भी होंगे, पर आपको केवल 3 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होंगे 1 + 1 + 1, यानी कि एक एक नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन आपके और 3-3 नंबर के हो गए, तो टोटल यहाँ पे 9 मार्क्स का बन जाएगा आपका सेक्शन बी। अभी अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको सैंपल पेपर दिखाऊंगा, वहां पे समझा दूंगा। ठीक है, वहां पे समझ लीजिए। सेक्शन सी में आते हैं, तो सेक्शन सी बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23, यानी कि यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, 20, 21, 22, 23, और ये जो चारों क्वेश्चन होंगे ये 3-3 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके होंगे, तो 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके 4 जो हो जाएंगे, टोटल 12 नंबर आपके यहाँ पे बना देंगे। सेक्शन सी जो हो जाएगा 12 नंबर का हो जाएगा। सिंपल है, लेकिन आपको यहाँ पे जो आंसर लिखना है वो 100 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी बहुत ज्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना, 100 वर्ड के अंदर अंदर आपको लिख देना है। सेक्शन डी में आओगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, यानी इसको हम कह सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, पर यहाँ पे आपको मिलेगी चॉइस। यानी ये जो 3 क्वेश्चन होंगे, ये टोटल तो क्वेश्चन होंगे 6, उन 6 में से कोई 3 करने होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा। 24 में भी आपको ऑप्शन मिलेगा, 25 में भी मिलेगा, 26 में भी मिलेगा। ठीक है, और ये जो है क्वेश्चन कितने नंबर का क्वेश्चन है, एक 8 नंबर का आपका क्वेश्चन है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर आप लिखोगे 350 वर्ड के आसपास लिखोगे, 350 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सेक्शन डी हो गया। तो ये आपको सिंपल समझ में आ गया होगा। सेक्शन ई में आओगे आप, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 से लेके क्वेश्चन नंबर 29, यानी कि 3 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं 27, 28, 29 तक, और 5 नंबर के क्वेश्चन है ये। ठीक है, 5, 5, 5, तो टोटल ये 15 मार्क्स आपका बना रहे हैं, और ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें आपको आंसर लिखने होंगे। तो ये आप समझ लें कैसा होगा, मैं आपको सेक्शन ई अभी दिखाता हूं, वहां पे समझ लीजिए। सेक्शन एफ यानी कि आखिरी सेक्शन जो है आपका, यानी क्वेश्चन नंबर 30वां। ठीक है, यहाँ पे 29 तक हम देख चुके हैं, अब 30वां क्वेश्चन देखो। 30वां क्वेश्चन जो होगा वो मैप वाला क्वेश्चन होगा, और ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होगा मैप वाला, और ये आपके फ्री के नंबर होंगे अगर आप मैप में मेहनत करते हो तो। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, मैप में मेहनत नहीं करते और वो यहाँ पे मार्क्स कटवा देते हैं, उनके मैप में से या 1 नंबर आता है या 2 नंबर आते हैं या 3 नंबर आते हैं, 5 नंबर नहीं ला पाते बच्चे, जबकि ये आपके फ्री के नंबर हैं अगर आप थोड़ा सा भी हार्डवर्क मैप पे कर लो तो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेक्शन में डिवाइड है क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं और समझते हैं। जैसे आपका सेक्शन ए है वो टोटल 15 नंबर का है, यानी आपको 1 नंबर के 15 क्वेश्चन करने को मिलेंगे। वैसे टोटल क्वेश्चन तो 16 होंगे, पर आपको कोई एक 16 में से कोई 15 क्वेश्चन करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। सेक्शन बी जो है 9 नंबर का, यानी कि उसमें 3 सोर्स आपको दिखे थे और तीनों सोर्स में आपसे 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो इस तरीके से 9 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे तीनों के मिला के। सेक्शन सी में आओगे तो 12 नंबर का आपका सेट है। 12 नंबर में क्या है, आपके 3 नंबर के क्वेश्चन जो है वो टोटल 4 क्वेश्चन है, यानी 3 नंबर के जब आप 4 क्वेश्चन करोगे तो आपका 12 बन जाएगा। फिर जो सेक्शन डी है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यानी टोटल क्वेश्चन की संख्या जो है वो 3 है, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 8 नंबर का, तो 8 या 24 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलेगा हर क्वेश्चन में, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मिलता है ऑप्शन। ठीक है, और सेक्शन ई की तरफ आओगे तो यहाँ जो आपका 5 नंबर के जो क्वेश्चन है, 3 सोर्स आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और 15 नंबर का बन जाएगा। और लास्ट का जो आपका मैप है ये 5 नंबर का बनेगा, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, ये 5 नंबर का बन जाएगा आपका। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आएगा आपका मैप का और वो 5 नंबर का होगा। तो इस तरीके से जब आप इसको पूरा टोटल करोगे तो आपका 80 नंबर का पेपर बनना चाहिए।
ठीक है, तो आप टोटल करके देख लो, यहाँ पे 15, 9, 12, 24, 15 और लास्ट में देखिए यहाँ पे 5 है। इस सबको जोड़ोगे तो 80 नंबर का आपका पेपर बन जाता है। इस तरीके से आपका डिवाइड है सारा। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं क्वेश्चन पेपर को। तो देखिए ये क्वेश्चन पेपर पे आ चुके हैं हम। यहाँ पे सैम्पल पेपर हमने डाउनलोड करके देख लिया है यहाँ से सीबीएसई की वेबसाइट पे। देखिए ये सीबीएसई की वेबसाइट है और ये सारे आपके क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे दे रखा है, ये जो मैंने आपको समझाया था पूरा का पूरा यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब सेक्शन ए में आते हैं तो देखिए यहाँ पे अटेम्प्ट एनी 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कि आपको कोई 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जबकि आपको 16 क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे देखो कैसे क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है सारे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिसमें आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिल रहे और आगे आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का भी क्वेश्चन दिख जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो इमेज वाला क्वेश्चन भी आपके सामने है। और देखिए ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। 1 नंबर से लेके 15 नंबर तक के जो आपको 16 नंबर तक के जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन है आपके। तो ये आपका सेट ए था। अगर आप सेक्शन बी में चले जाते हो तो यहाँ पे देखिए आपके सामने 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था, और इसमें आपको सब में 4-4 क्वेश्चन दिखे हैं, लेकिन इन 4 में से कोई 3 करने। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसे समझिए। मान लीजिए आपके सामने क्या है, एक पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, एक सोर्स आपको दिया हुआ है, ऊपर लिखा है 1+1+1 यानी कि 3 क्वेश्चन करने, तीनों 1-1 नंबर के। तो देखिए क्वेश्चन ए हो गया आपके सामने और इसके 4 ऑप्शन हो गए, जो आपको सही लगेगा आप यहाँ पे कर दोगे। फिर क्वेश्चन बी आपके सामने, इसके भी आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, कोई आप कर सकते हो। क्वेश्चन सी आपके सामने और क्वेश्चन डी आपके सामने, 4 क्वेश्चन है टोटल। अब इन 4 में से कोई 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, आप समझ गए यहाँ पे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। यहाँ पे आपके सामने कुछ इमेज वगैरह दे दी और यहाँ पे देखिए आपके सामने फिर से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, उसके 4 ऑप्शन दे दिए और इसमें से आपको कोई 3 करने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो विजुअली जिन बच्चों को दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं, जो उनके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। और इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे भी देखिए आपके सामने एक पैराग्राफ दिया हुआ है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। और यहाँ पे देखो आप एक बार ध्यान से, आपके कुछ ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनमें से आपको कोई 3 करने हैं। तो ये सिंपल है जैसा समझाया था। सेक्शन सी में मैंने कहा था आपको 4 क्वेश्चन है और 3-3 नंबर के हैं। तो देखिए सेक्शन सी में जो 4 क्वेश्चन आपको 3-3 नंबर के दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सेक्शन सी के अंदर। लेकिन अगर सेक्शन डी को आप देखोगे, जहाँ पे आपके लॉन्ग क्वेश्चन है 8-8 नंबर वाले, तो यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है। 24वां क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे भी आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। इसके बाद आप 25वां क्वेश्चन देखोगे, आपको यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। 26वां क्वेश्चन में भी आपको 2 दिख रहे हैं। इनमें से आपको चॉइस है कि आपको जो भी सही लगता हो आप वैसे कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो सेक्शन डी आपको समझ में आ गया। सेक्शन ई मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फिर से सोर्स बेस आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा और इनके जो क्वेश्चन है इनके आंसर देने होंगे, ठीक है। 1+2+2 इस तरीके से क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ध्यान से देखिए। यहीं पे अगर हम सेक्शन बी में देख रहे थे तो वहां पे हमें क्वेश्चन था, सोर्स हमारे सामने था, उसके क्वेश्चन भी पूछे हुए थे, पर उनके क्वेश्चन के ऑप्शन भी दिए हुए थे, यानी एमसीक्यू टाइप के थे। बट यहाँ पे आपको एमसीक्यू टाइप का नहीं, यहाँ पे आपको डिफाइन करना है, लिखना है, सिस्टम जो भी रहा होगा उसको समझाना है जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे हुए। तो क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29 एक जैसे हैं और आप यहाँ पे समझ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं सेक्शन एफ में। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या दिख रहा है, लास्ट क्वेश्चन है ये जो मैप वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मैप वाला क्वेश्चन है, ये आपको करना है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा सैंपल पेपर है। अब देखिए यहाँ पे मैंने सैंपल पेपर को सॉल्व नहीं करवाया क्योंकि आप क्वेश्चन भी पढ़ चुके हो और आंसर भी खुद पढ़ चुके हो, थोड़ा समय लगेगा। मैं आपको पहले फॉर्मेट समझा देता हूँ, उसके बाद हम जल्दी ही आपको इनके सॉल्यूशन भी करवा देंगे आने वाले टाइम पे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई दिक्कत हो, कुछ समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है।